मध्य प्रदेश के जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण मत्स्य विकास मंत्री तुलसी सिलावट का नगर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने सिविल लाइन पचपेड़ी स्थित पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी के निवास स्थान पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं के समक्ष लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण कर उनकी समस्या का समाधान किया। जिले में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को गति प्रदान करने के निर्देश कलेक्टर के द्वारा दिए गए हैं। जिला पंचायत सीईओ सलोनी सिडाना ने बताया कि पायली प्रोजेक्ट के तहत 182 गांवों को जोड़ा गया है। वन भूमि पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के द्वारा वन कर्मियों को दी जा रही धमकी एवं प्राणघातक हमले की घटनाओं की निंदा करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर रेंजर एसोसिएशन ने जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपा है। गंजीपुरा में सड़क पर काबिज अतिक्रमणों को हटाने पहुंची टीम दुकानों के सामने लगी पॉलिथीन हटाकर लौट आई। अन्य क्रांति दल और अतिक्रमणकारियों के बीच चल रहे चूहे बिल्ली का खेल चर्चा का विषय बना हुआ है। हड्डी गोदाम मैदान से हटाए गए परिवारों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वक्फ बोर्ड की जमीन का सीमांकन कराया जाए। वक्फ बोर्ड ने सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया है और अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। सरकारी जमीन पर रह रहे गरीब परिवारों को भी बेदखल किए जाने की कोशिश हो रही है। मेट्रो बस एवं चलो बस चालकों परिचालकों का हृदय एवं नेत्र परीक्षण शिविर नगर निगम में आयोजित किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा जांचें की गई। साथ ही ड्राइवरों एवं कंडक्टरों को मुफ्त दवाएं भी प्रदान की गई। एक धर्मांतरण की शिकायत को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आधारताल थाने का घेराव किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि एक नवविवाहिता को ईसाई धर्म कबूल करने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन पुलिस कार्यवाही करने में हीला हवाली कर रही है। चंडीगढ़ में आयोजित हो रही राज्य स्तरीय ड्रैगन बोट स्पर्धा के लिए बनाई गई मध्य प्रदेश की टीम में जबलपुर शासकीय आईटीआई के 2 छात्रों का भी चयन हुआ है। इस स्पर्धा में उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नेशनल टीम के लिए चयनित किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइन। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित हुआ सीएम हेल्पलाइन शिकायत निवारण शिविर। बड़ी संख्या में पहुंचे आवेदकों ने थाना स्तर पर कार्यवाही न होने पर जताया रोष। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का हुआ जबलपुर आगमन। पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी से की मुलाकात। मध्य प्रदेश की जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण मत्स्य विकास मंत्री तुलसी सिलावट का नगर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने सिविल लाइन पचपेड़ी स्थित पूर्व सांसद जयश्री बनर्जी के निवास स्थान पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश का अन्नदाता भी कर्ज माफी के बारे में सवाल कर रहा है। जल संसाधन मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग मंत्री तुलसी सिलावट जबलपुर प्रवास पर पहुंचे। इस बीच वो सिविल लाइन पचपेड़ी स्थित पूर्व भाजपा सांसद जयश्री बनर्जी के निवास स्थान पहुंचे और उनसे मुलाकात कर चर्चा की। आज मां के चरणों में मैं आशीष लेने आया हूं। इनके अनुभव से, इनकी क्षमताओं से, इनकी योग्यताओं से जो आशीष मिलेगा मैं प्रयास करूंगा कि उसको अपने जीवन में उतार सकूं। इसीलिए आज वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए वर्ष 2003 एवं 2004 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लगभग 7 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, लेकिन अब भाजपा सरकार के कार्यकाल में सिंचाई का रकबा बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी उन्होंने तंज कसा। उनको भारत जोड़ो यात्रा नहीं, उनको कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी थी। और अभी राष्ट्र का वैभव, राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र का गौरव पूरे विश्व में हमारे राष्ट्र के तेजस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। तो भारत तो ऐसी शक्तिशाली है। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने शिकायतकर्ताओं के समक्ष लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण कर उनकी समस्या का समाधान किया।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदक पहुंचे और उन्होंने अपनी शिकायतों से संबंधित जानकारी दी। इस दौरान एडिशनल एसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे और एडिशनल एसपी गोपाल खांडेल ने बताया कि सीएम हेल्पलाइन के मामलों को लेकर शासन गंभीर है और इसी उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन कर प्रकरणों का निराकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिए एक विशेष रूप से ये शिविर लगाया गया है। इस शिविर के माध्यम से हमारा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का हम निराकरण आज करवाएंगे और इसमें जिले के समस्त अधिकारी, समस्त सीएसपी साहिबान, सभी एसडीओपी साहिबान, समस्त थाना प्रभारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं और सीएम हेल्पलाइन के जो आवेदक हैं उन सभी को जानकारी भी भेजी गई थी। उसमें से काफ़ी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अभी और भी काफ़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। वहीं इस शिविर में आए आवेदकों ने थाना स्तर पर कार्यवाही नहीं होने की बात कही है। भेदभाव कि किसी को अच्छे से काम दे देते, हमको नहीं देते, क्योंकि मैंने शिकायत करी थी उनकी। क्या शिकायत की? कि पैसे लेते थे, वो रिकवरी लेते, सुपरवाइजर एयरपोर्ट में। उनकी एफआईआर कर दी थी, इसलिए मेरे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे थे वो, और अभी भी वही कर रहे हैं, कंपनी कर रही है। थाने भी गए थे, थाने से भी हमको बहुत दिन बाद एफआईआर हुई। कितने दिन हुआ? कम से कम 1 महीने बाद तो एफआईआर हुई और अभी केस चल रहा है। अभी एफआईआर हो गई, सीएम हेल्पलाइन द्वारा एफआईआर दर्ज हुई। मैंने 30/8/2022 को अपने एमएलबी स्कूल के पीछे बनी नगर निगम बिल्डिंग में अजय वर्मा के द्वारा जो अवैध रूप से कब्जा किया गया था, फ्लैक्स प्रिंटिंग का काम किया जा रहा था, उसके विरुद्ध कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय और कमिश्नर महोदय को आवेदन दिया था, जिसके वो आवेश में आकर के, अब इस डर में आकर के कि उनका काम धंधा बंद होगा रहवासी क्षेत्र में, उसके कारण उन्होंने पॉलिटिशियन सपोर्ट के चलते मेरे विरुद्ध ये मामला कायम करवा दिया गया था, जिसकी कंप्लेंट मैंने एसपी महोदय को की थी और सीएम हेल्पलाइन लगाई थी। मेरे बैंक की एक लिपिक है श्रीमती पूनम चौबे, जो मेरी छोटी बहन की तरह है। उसका और मेरा लेन देन चलता था और उसके पास स्वसहायता समूह की 100 पुस्तिकाएँ, ऋण पुस्तिकाएँ प्लस जितनी पुस्तिकाएँ रहना चाहिए वो रहती थी, वो काम करती थी। और पता नहीं कब उसने क्या किया या मेरे द्वारा जो भी गलती हुई हो, उसने मेरा जो कुछ भी अपने पति से बताया, उसके पति ने मेरे बारे में पर्चे छपवाए, मेरे बारे में अनैतिक चीज़ें लिखी और बहुत कुछ ऐसा लिखा जो बहुत गंदा था, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा। उसका पति बबलेश चौबे मेरे ऊपर दबाव बना के मुझसे 6 लाख रुपये मांगता है और कहता है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे पैसे की बहुत सख्त आवश्यकता है, मेरी बेटी की शादी होने वाली, मुझे पैसे दीजिए। अब बताइए, जो चीज़ मैंने ली ही नहीं वो मैं कहाँ से लूँ? मांगने के साथ साथ क्या कर रहा है वो आपके साथ? मांगने के साथ साथ वो कहीं भी धरना प्रदर्शन करता है, मेरे पोस्टर लगाता है, मुझे बदनाम करता है। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरा बेटा अखिल राज जो वकील है, वो मेरे किसी भी कार्यकलाप में नहीं है, उसके बावजूद उसको बदनाम करता है। जिले में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को गति प्रदान करने के निर्देश कलेक्टर के द्वारा दिए गए। जिला पंचायत सीईओ सलोनी सेडाना ने बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल 182 गांवों को जोड़ा गया है, अन्य योजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय में योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक इन योजनाओं के अंतर्गत 40% तक कार्य पूरा कर लिया गया है। सभी घरों में जल जो है वो नल से प्रदाय हो, इसके लिए जिले में 3 मेन काम कर रहे हैं। पीएचई विभाग का सिविल विंग, मैकेनिकल विंग और साथ ही जल निगम, इनके द्वारा जो है जल प्रदायगी की परियोजनाएं बनाई गई हैं और इसमें काम शुरू भी हो गया है। इसमें सबसे बड़ा जो है वो जल निगम का पायली प्रोजेक्ट है, जिससे करीब 182 विलेजेस को जोड़ा गया है और भी उनके प्रोजेक्ट हैं जिनसे संपूर्ण जिले को जोड़ा जाएगा। इसी तरह जो पीएचई है उसने कुछ रेट्रोफिटिंग में परियोजनाएं ली हैं और कुछ नई परियोजनाएं ली हैं। जिले में अभी जो हमारा इस वर्ष का लक्ष्य था उसका करीब 44% घरों में नल प्रदाय कर दिया गया है। इसको और गति से बढ़ाने के लिए सर के द्वारा इसकी सतत निगरानी की जा रही है और मीटिंग्स भी की जा रही है, ठेकेदार के साथ भी मीटिंग की। वन भूमि पर कब्जा करने वाले अतिक्रमणकारियों के द्वारा वन कर्मियों को दी जा रही धमकी एवं प्राण घातक हमले की घटनाओं की निंदा करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर रेंजर एसोसिएशन ने जिला प्रशासन को एक पत्र सौंपा है।
वन भूमि पर कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के द्वारा वन कर्मियों पर किए जा रहे हमले से त्रस्त वन विभाग के रेंजर्स ने मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि लगातार वन कर्मियों पर हमले हो रहे हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर शासन चिंतित नहीं है, लिहाजा वो परेशान है। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली एवं बातचीत करने के तरीकों पर भी आपत्ति जताई है। बार देखने में ये आ रहा है कि वन विभाग के कर्मचारी बड़े उत्साह से अपने फील्ड में काम करते हैं, परंतु उनको इनाम में ये मिल रहा है कि वो इतना काम करने के बाद भी अतिक्रमणकारी उन पर हमले कर रहे हैं लगातार, जिससे उनमें हतोत्साह बढ़ रहा है। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो वन अमले की तारीफ़ की जगह उनको वन विभाग की ऐसी तैसी कर देंगे और उनको देख लेंगे, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या है? जी, हम लोगों ने आज इसी संबंध में अपना ज्ञापन एसडीएम महोदय को सौंपा है, जिसमें हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ऐसे शब्दों की हम लोग सभी लोग समस्त मध्य प्रदेश रेंजर एसोसिएशन ऐसे शब्दों की निंदा करता है। गंजीपुरा में सड़क पर काबिज अतिक्रमणों को हटाने पहुंची टीम दुकानों के सामने लगी पन्नियों को हटाकर लौट आई। अन्य क्रांति दल और अतिक्रमणकारियों के बीच चल रहे चूहे बिल्ली का खेल चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएम हेल्पलाइन में हुई शिकायतों के बाद भी बेजा कब्जे नहीं हट पा रहे हैं। गंजीपुरा के अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सीएम हेल्पलाइन में कई शिकायतों के बावजूद लोगों को बेचा कब्जों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। अतिक्रमण हटाने में नगर निगम की टीम नाकाम साबित हो रही है। इस बार भी बेजा कब्जे हटाने पहुंची टीम दुकानों के सामने बंधी पन्नियों को हटाकर लौट आई। नगर निगम की दिखावटी कार्यवाही चर्चा का विषय बनी हुई है। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज गंजीपुरा महिला मार्केट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और यहाँ पे एक सीएम हेल्पलाइन भी डाली गई थी, उसका भी निराकरण करवाया गया। व्यापारियों को समझाइश दी गई। अभी पूर्व में 3 दिन बाद पहले भी मुनादी करवा के इनको समझाइश दी गई थी कि अपनी दुकानें अपनी दुकान के अंदर ही निर्धारित सीमा पर लगाएं और यदि इनके द्वारा अगर अब अगली बार ऐसी कोई अतिक्रमण की कार्रवाई की जाती है तो इनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल चर्चा तो ये भी है कि नगर निगम अन्य क्रांति दल के कुछ अधिकारियों की यहाँ के व्यापारियों से मिली भगत है। अधिकारी उपकृत रहते हैं, इसलिए यहाँ के अतिक्रमण स्थायी समस्या बनकर रह गए हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को पहचान कर उन पर कार्यवाही की जानी भी जरूरी है, तभी जनता राहत की सांस ले पाएगी। हड्डी गोदाम मैदान से हटाए गए परिवारों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वक्फ बोर्ड की जमीन का सीमांकन कराया जाए। वक्फ बोर्ड ने सरकारी जमीन पर भी कब्जा कर लिया है और अवैध उत्खनन किया जा रहा है। सरकारी जमीन पर रह रहे गरीब परिवारों को भी बेदखल किए जाने की कोशिश हो रही है। हड्डी गोदाम मैदान से हटाए गए परिवारों ने पुनर्वास की मांग जिला प्रशासन से की है। साथ ही एक शिकायत पत्र प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर सरकारी जमीनों पर उत्खनन किया जा रहा है और सरकारी जमीन से गरीब परिवारों को बेदखल किया जा रहा है। लिहाजा वक्फ बोर्ड की जमीन का सीमांकन किया जाए। अभी पिछले सोमवार को भी हमने कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया था, जिसमें हमने सीमांकन की मांग करी थी। अभी तक उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम जो है अवैध उत्खनन के लिए उनको आवेदन देने आए थे, जिसमें एसडीएम साहब द्वारा आवेदन ले दिया गया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई इसमें क्यों नहीं हो रही है। जमीन वक्फ बोर्ड की 1 एकड़ 15 डेसिबल और कुरैश समाज द्वारा उसको एक पूरे 3 एकड़ में कब्जा कर लिया गया। उधर में परिवार तो कम से कम 200-250 का है, पूरा सबका कुछ का तोड़ दिया। हमारे भाई का पूरा टाला सब पूरा नेक नबूद मिला दिए, पूरा तोड़ के बगला दिए। हम चाहते हैं हमारे भाई का सीमांकन हो, हमारे भाई का नपाई हो, जो उनका हो वो ले ले, जो दूसरे का वो छोड़े। वहीं अधिकारियों ने इस मामले में जल्द जांच कराने का भरोसा दिलाया है। उपस्थित ये लोगों ने बताया है कि हड्डी गोदाम के पास किसी जगह पर मस्जिद कमेटी के लोग कुरैशी समाज के नाम बता रहे हैं, ये लोग उनके द्वारा अवैध उत्खनन और कब्जा किया जा रहा है। उसके संबंध में ये लोग ज्ञापन दे रहे हैं। इनसे हमने अभी दस्तावेज मांगे हैं और दस्तावेज प्राप्त करने के बाद संबंधित एसडीएम साहब को और कलेक्टर साहब को इससे अवगत करा देंगे। बहरहाल पिछले दिनों वक्फ बोर्ड की जमीन से हटाए गए अतिक्रमण इस शिकायत के बाद चर्चा एवं जांच का विषय बन गए हैं।
मेट्रो बस एवं चलो बस चालकों परिचालकों का हृदय एवं नेत्र परीक्षण शिविर नगर निगम में आयोजित किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा जांचें की गई। साथ ही ड्राइवर्स एवं कंडक्टर्स को मुफ्त दवाएं भी प्रदान की गई। नगर निगम में वाहन चालकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आयोजित किया शिविर दूसरे दिन भी जारी रहा। शिविर के दूसरे दिन हृदय रोग एवं नेत्र रोगों की जांच की गई। करीब 300 से ज्यादा वाहन चालकों ने इस शिविर का लाभ उठाया। मेट्रो बस एवं चलो बस चालकों परिचालकों का परीक्षण किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं की आशंकाओं को टाला जा सके। अभी यहाँ पे नगर निगम में हम लोगों ने कैंप रखा हुआ है ASGI की तरफ से। यहाँ पे ड्राइवरों के लिए, कंडक्टरों के लिए कैंप रखा है ताकि उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है, आए दिन जो दुर्घटनाएं होती हैं उसको अपन दूर कर सकें और आई का प्रॉपर चेकअप हो सके। जो हाल में ड्राइवर का एक घटना घटा है बस में, जिसमें ड्राइवर के हार्ट अटैक के कारण बस में दुर्घटना हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे। उस कारण बस से हम लोगों को यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है, जिसमें हम लोगों की हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, फिजिकल, मेंटल, सब तरीके से फिट है कि नहीं। और चालक और उप चालक जो लोग हैं वो लोग आके यहाँ पे दिखा रहे शिविर में। आयोजकों ने कहा कि जिन वाहन चालकों को मोतियाबिंद या दूसरे तरह के ऑपरेशन की आवश्यकता है, उनका ऑपरेशन भी निःशुल्क कराया जाएगा। एक धर्मांतरण की शिकायत को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आधारताल थाने का घेराव किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि एक नवविवाहिता को ईसाई धर्म कबूल करने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन पुलिस कार्यवाही करने में हीला हवाली कर रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आधारताल थाने का घेराव करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस सांकेतिक घेराव के चलते थाने के सामने देर तक मजमा लगा रहा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक लिखित शिकायत पुलिस को सौंपी है, जिसमें लिखा है कि एक नवविवाहिता पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है। नवविवाहिता के माता पिता सहित पूरा परिवार परेशान है। अगर 24 घंटे के अंदर प्रकरण दर्ज नहीं होता तो ये रानी दुर्गावती जिला एक जिले के अंतर्गत थाने का घेराव सांकेतिक घेराव था। इसके बाद हम रोड पर उतर के पूरा जबलपुर विभाग उग्र आंदोलन करेगा और इसकी चेतावनी हम प्रशासन को देना चाहते हैं। हम अपने सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। पुलिस का कहना है कि दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त संबंध में आवेदन पत्र आवेदिका द्वारा प्रस्तुत किया गया, वो लिया गया है और जांच की जा रही है। अग्रिम जो भी तथ्य आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्यवाही नहीं हुई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। चंडीगढ़ में आयोजित हो रही राज्य स्तरीय ड्रैगन बोट स्पर्धा के लिए बनाई गई मध्य प्रदेश की टीम में जबलपुर शासकीय ITI के 2 छात्रों का भी चयन हुआ है। इस स्पर्धा में उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नेशनल टीम के लिए चयनित किया जाएगा। चंडीगढ़ में 2 से 11 दिसंबर तक आयोजित हो रही राज्य स्तरीय ड्रैगन बोट स्पर्धा में जबलपुर शासकीय ITI के 2 छात्र नितिन और प्रत्यक्ष पटेल का चयन हुआ है। छात्र इस प्रतियोगिता में शामिल होकर अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। 10वीं राष्ट्रीय सीनियर ड्रैगन बोट प्रतियोगिता जो कि 9/12 से 11/12 के बीच में जो है वो पंजाब के चंडीगढ़ में आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश की ओर से जो है वो संभागीय ITI जबलपुर के 2 छात्र हैं, नितिन कोष्टा और प्रत्यक्ष पटेल। ये मध्य प्रदेश की टीम के प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं आज इस अवसर पर जो है वो दोनों छात्रों को जो है वो बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वे निश्चित रूप से जो है वो मध्य प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करके उसे उच्च जो है स्थान प्राप्त कराएंगे। इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन नेशनल टीम के लिए किया जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।